विद्यालय प्रसारण सुनने वाले कक्षा 5 के प्यारे बच्चों, आप सभी का आकाशवाणी की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन, अभिवादन। प्यारे बच्चों, अभिनंदन करना हमारी संस्कृति का हिस्सा है। जब कोई बिना अभिवादन के सीधे किसी से बात करने लगता है तो ऐसा लगता है कि उसमें संस्कार की कमी है या उन्हें शिष्टाचार नहीं आता है ना। नैतिक शिक्षा में हम ये सारी बातें जानते हैं, मगर आपको मालूम है गणित की भी अपनी एक भाषा होती है। गणित को जादुई विषय भी कहते हैं। गणित यदि हमें पसंद आने लगे तो गणित की पढ़ाई करते करते कितना समय निकल गया ये भी हमें पता नहीं लगता। ओह, बातों में आज हमने आपको आज का विषय ही बता दिया। आज गणित विषय का अध्याय हम पढ़ेंगे जिसका नाम समय। तो विद्यालय प्रसारण की इस कक्षा का समय अब शुरू करें। मगर हाँ, शुरू करने से पहले आपको ये जरूर बताएं कि आप कागज और अपनी पेंसिल जरूर लेकर बैठिएगा, जिससे कि सुनते सुनते कुछ लिखने की जरूरत हो तो आप जल्दी से उसे लिख सकें। तो चलें अध्यापिका जी की कक्षा में। हाँ, आपको ये तो बताना भूल ही गए कि आज श्रीमती निशा मेहरा आपकी अध्यापिका हैं। तो अपने घर की इस कक्षा में रेडियो सुनते हुए बैठें और पढ़ाई करना आरंभ करें। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 विषय गणित का अध्याय 11 समय। बच्चों, समय के बारे में पढ़ने से पहले हम एक कविता बोलेंगे। और हाँ बच्चों, आप कॉपी पेन लेकर बैठे हो ना? तो हम कविता शुरू करते हैं। आप भी बोलना। समय का सबसे कहना है, जीवन चलते रहना है। इसको मत बर्बाद करो, सदा काम की बात करो। तो बच्चों, अब हम भी समय को बर्बाद ना करके काम की बात करते हैं। स्कूल, ऑफिस अथवा किसी कार्यक्रम में जाने से पहले हम सभी समय अवश्य देखते हैं। बच्चों, अब जानते हो ना हम सब समय किस में देखते हैं? हाँ, बिल्कुल सही, घड़ी में हम समय देखते हैं। और आकार में घड़ी गोल और चौकोर होती है। घड़ी का डायल कुल 12 बड़े भागों में बटा होता है। अर्थात घड़ी जिस आकार में है वह आकार 12 बड़े बराबर भागों में बटा होता है, जिन पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 तक की संख्याएं अंकित रहती है। प्रत्येक बड़ा भाग 5 छोटे भागों में विभाजित रहता है। अर्थात 2 क्रमागत संख्याओं के मध्य का भाग 5 छोटे छोटे बराबर भागों में विभाजित रहता है। तो बच्चों, डायल अर्थात घड़ी की सतह पर 12 बड़े भाग और प्रत्येक बड़ा भाग 5 छोटे भाग में विभाजित, अर्थात 12 बार 5 को जोड़ो या 12 को 5 से गुणा करो तो घड़ी का डायल कुल 60 भागों में विभक्त होता है। इस डायल पर समय का ज्ञान कराने के लिए 3 सुइयां होती है, जो घंटा, मिनट और सेकंड को दर्शाती है। जो सुई सबसे तेज गति से घूमती है वह सेकंड की सुई होती है। जो सुई थोड़ी कम गति से घूमती है वह मिनट की सुई होती है। और जो सुई सबसे कम गति से घूमती है वह घंटे की सुई होती है। जब सेकंड की सुई पूरे 60 छोटे भागों की दूरी तय कर लेती है, उतने समय में मिनट की सुई केवल एक छोटे भाग की दूरी तय करती है। अर्थात 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। इसी प्रकार जितने समय में मिनट की सुई 60 छोटे भागों की दूरी तय करती है, अर्थात 60 मिनट में उतने समय में घंटे की सुई एक बड़े भाग की दूरी तय करती है। अर्थात 1 घंटा बराबर 60 मिनट और 1 घंटा बराबर 60 गुणा 60 बराबर
3600 सेकंड। बच्चों, अब हम समय की इकाइयों अर्थात सेकंड, मिनट और घंटे को परस्पर परिवर्तित करना सीखेंगे। सबसे पहले हम घंटे की इकाई को मिनट की इकाई में बदलेंगे। माना कि हमें 3 घंटे को मिनट में बदलना है। बच्चों, 1 घंटा बराबर 60 मिनट, तो 3 घंटा बराबर 1 घंटा प्लस 1 घंटा प्लस 1 घंटा, या 3 घंटा बराबर 60 मिनट प्लस 60 मिनट प्लस 60 मिनट। अतः 3 घंटा बराबर 180 मिनट। बच्चों, यहाँ हमने 3 बार 60 लिखकर सबको जोड़कर इस सवाल को हल किया। इसे हम गुणा करके भी हल कर सकते हैं। जैसे 3 घंटा बराबर 3 बार 60 या 3 गुणा 60 अर्थात 180 मिनट। मान लीजिए यदि घंटे की इकाई की संख्या भिन्न के रूप में हो तो हम घंटे को मिनट में कैसे परिवर्तित करेंगे? जैसे 3 सही 1/2 घंटे को मिनट में बदलना है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले मिश्र भिन्न 3 सही 1/2 को सरल भिन्न में बदलेंगे। इस मिश्र भिन्न में 3 पूर्ण संख्या है, 1 अंश है और 2 हर है। इस मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बदलने के लिए हम हर 2 को पूर्ण संख्या 3 से गुणा करेंगे। तो इस प्रकार प्राप्त गुणनफल 6 को अंश 1 के साथ जोड़ेंगे तो हमें संख्या 7 प्राप्त होगी। इस प्रकार मिश्र भिन्न 3 सही 1/2 को 7/2 सरल भिन्न के रूप में लिखेंगे। अब हम 7/2 को 60 से गुणा करेंगे अर्थात 7/2 गुणा 60। अब हम हर 2 से 60 में भाग देंगे तो हमें संख्या 30 प्राप्त होगी। अब हम 30 को अंश के रूप में लिखी संख्या 7 से गुणा करेंगे तो हमें 7 गुणा 30 करने पर संख्या 210 प्राप्त होगी अर्थात 3 सही 1/2 घंटे में 210 मिनट होते हैं। इसी तरह से हम मिनट इकाई को सेकंड इकाई में बदलने के लिए 60 से गुणा करते हैं, क्योंकि 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। बच्चों, आप भी मेरे साथ साथ सवाल को हल करो। अब हम 7 मिनट को सेकंड में बदलेंगे। जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले बोला कि 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, तो 7 मिनट बराबर 7 गुणा 60 सेकंड अर्थात 7 मिनट बराबर 420 सेकंड। 7 को 60 से गुणा करने पर हमें संख्या 420 सेकंड प्राप्त हुई। इसी क्रम में अब हम घंटा इकाई को सेकंड इकाई में बदलेंगे। घंटा इकाई को सेकंड इकाई में बदलने के लिए 3600 से गुणा करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि 3600 से ही क्यों गुणा करते हैं? तो बच्चों, 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है। इसलिए 1 घंटा बराबर 60 गुणा 60 सेकंड होगा। अब हम 60 को 60 से गुणा करेंगे तो बच्चों बताओ आपको क्या संख्या प्राप्त हुई? बिल्कुल सही, हमें संख्या 3600 प्राप्त हुई। इससे हमें यह ज्ञात हुआ कि 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। बच्चों, यहाँ पर हम एक उदाहरण या सवाल से समझेंगे कि घंटा इकाई को सेकंड इकाई में कैसे बदलें।
मान लीजिए यदि हमें 2 घंटे को सेकंड में बदलना है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे 1 घंटा बराबर 3600 सेकंड। आप जानते हो 2 घंटा बराबर 1 घंटा प्लस 1 घंटा। बच्चों, जैसा कि मैंने पूर्व में आपको बताया कि 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, तो यहाँ जब हमने 2 घंटे बराबर 1 घंटा प्लस 1 घंटा लिखा है, वहाँ हम 1 घंटा प्लस 1 घंटा के स्थान पर 3600 सेकंड प्लस 3600 सेकंड लिखेंगे। अब हम 3600 सेकंड में 3600 सेकंड को जोड़ेंगे, तो बताओ क्या संख्या प्राप्त हुई बच्चों? बिल्कुल सही, 7200 सेकंड। यही हमारा उत्तर है। हम इस उत्तर को एक और तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। वह तरीका है गुणा करने का। जैसे 2 घंटे बराबर 2 गुणा घंटा, अर्थात 2 घंटे बराबर 2 गुणा 3600 सेकंड, क्योंकि 1 घंटा बराबर 3600 सेकंड। अब हम 2 को 3600 से गुणा करेंगे। बच्चों, बताओ क्या संख्या प्राप्त हुई? मुझे तो 7200 प्राप्त हुई। तो बच्चों, हमने यहाँ 2 तरीके से घंटा इकाई को सेकंड इकाई में बदला। एक तरीका जोड़ का और दूसरा तरीका गुणा करने का। दोनों ही तरीकों से हमें समान संख्या प्राप्त हुई है। जोड़ का तरीका हम छोटी संख्याओं तक उपयोग में ले सकते हैं, जबकि गुणा के तरीके से हम बड़ी संख्याओं को भी आसानी से सेकंड में बदल सकते हैं। आइए अब हम एक सवाल मिश्र भिन्न का करते हैं। हमारा सवाल है 2 सही 3/4 घंटा को सेकंड में बदलो। बताओ हमें सबसे पहले क्या करना होगा? बिल्कुल सही, सबसे पहले हम मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में परिवर्तित करेंगे। तो इसके लिए हम हर 4 को पूर्ण संख्या 2 से गुणा करेंगे, तो संख्या 8 प्राप्त होगी। अब हम संख्या 8 में अंश 3 को जोड़ेंगे, तो हमें संख्या 11 प्राप्त होगी। अतः हमारी सरल भिन्न 11/4 बनी। अब हम 11/4 को सेकंड में बदलने के लिए 11/4 को 3600 से गुणा करेंगे। भिन्न में लिखे हर 4 का भाग 3600 में देंगे, तो हमें संख्या 900 प्राप्त होगी। अब हम 900 को भिन्न में लिखे अंश 11 से गुणा करेंगे, तो हमें संख्या 9900 प्राप्त होगी। अर्थात 2 सही 3/4 घंटे में 9900 सेकंड होते हैं। बच्चों, अब हम समय की इकाई का जोड़ सीखेंगे। जैसा कि आप साधारण जोड़ के सवाल में इकाई के अंक को जोड़ते हो, यदि योग 10 या 10 से अधिक आता है तो दहाई के अंक को दहाई में जोड़ देते हैं। यही क्रिया दहाई तथा सैकड़ा के अंकों को जोड़ते समय भी करते हैं। ठीक इसी प्रकार समय की जोड़ करते समय भी सेकंड को सेकंड में जोड़ते हैं। योग 60 या 60 से अधिक आने पर उसे मिनट में बदलकर मिनट में जोड़ देते हैं। मिनट को मिनट में जोड़ते समय भी यदि योग 60 या 60 से अधिक आने पर उसे हम घंटे में बदलकर घंटे वाले अंकों में जोड़ देते हैं। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। 7 घंटा 50 मिनट तथा 5 घंटा 40 मिनट को जोड़ें। अब हम सवाल को इस प्रकार लिखेंगे कि घंटा इकाई के नीचे घंटा इकाई और मिनट इकाई के नीचे मिनट इकाई आए। तो हम पहली पंक्ति में लिखेंगे 7 घंटा 50 मिनट, दूसरी पंक्ति में 7 घंटा के ठीक नीचे 5 घंटा और
50 मिनट के ठीक नीचे 40 मिनट लिखेंगे। अगली पंक्ति में रेखा बंद खींचेंगे हल लिखने के लिए। बच्चों, रेखा बंद दो आड़ी सीधी रेखा होती है जो एक दूसरे के समांतर होती है। अब हम सबसे पहले मिनट इकाई को जोड़ेंगे तो 50 और 40 का योग आया 90। नीचे रेखा बंद में मिनट इकाई के नीचे 90 मिनट लिखेंगे। अब हम घंटा इकाई को जोड़ेंगे तो 7 और 5 का योग आया 12। नीचे रेखा बंद में घंटा इकाई के नीचे 12 घंटा लिखेंगे। बच्चों, यहाँ रेखा बंद में जो हल आया है वह है 12 घंटा 90 मिनट। तो यहाँ पर 90 मिनट 60 मिनट से ज्यादा हैं। तो हम 90 मिनट में से 60 मिनट को घटाएंगे तो शेषफल आएगा 30। यहाँ पर हमने जो 60 मिनट घटाए हैं वह 1 घंटा इकाई के रूप में घंटा इकाई की संख्या 12 में जोड़ देंगे। तो अब योगफल आएगा 13 घंटा 30 मिनट। बच्चों, अब समय की इकाइयों का घटाना सीखेंगे। समय के घटाव में हम सेकंड में से सेकंड, मिनट में से मिनट तथा घंटे में से घंटा घटाते हैं। यदि घटाई जाने वाली सेकंड की संख्या ऊपर की सेकंड की संख्या से अधिक है तो ऊपर मिनट की संख्या में से 1 मिनट अर्थात 60 सेकंड को ऊपर सेकंड की संख्या में जोड़ देते हैं। इससे ऊपर की सेकंड की संख्या नीचे की सेकंड की संख्या से अधिक हो जाती है। ठीक ऐसा ही मिनट में से मिनट को घटाते समय करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर ऊपर के घंटे की संख्या में से 1 घंटा अर्थात 60 मिनट को ऊपर की मिनट की संख्या में जोड़ा जाता है। आइए अब हम उदाहरण के माध्यम से घटाने की प्रक्रिया को समझते हैं। 3 मिनट 10 सेकंड में से 1 मिनट 40 सेकंड को घटाना है। पहली पंक्ति में हम मिनट और सेकंड लिखते हैं। दूसरी पंक्ति में मिनट के नीचे 3 और सेकंड के नीचे 10 लिखते हैं। इसके ठीक नीचे अगली पंक्ति में मिनट के नीचे 1 और सेकंड के नीचे 40 लिखेंगे। इन संख्याओं के नीचे एक रेखा बंद खींचेंगे हल लिखने के लिए। यहाँ पर 10 सेकंड में से 40 सेकंड को नहीं घटा सकते हैं, तो हम मिनट की संख्या में से 1 मिनट लेंगे और उसे सेकंड में बदलकर 10 सेकंड में जोड़ देंगे, अर्थात 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। तो 60 सेकंड और 10 सेकंड को जोड़ेंगे तो योग आएगा 70 सेकंड। 3 मिनट में से 1 मिनट लेने से अब 2 मिनट रह जाएंगे। अब हमें 2 मिनट 70 सेकंड में से 1 मिनट 40 सेकंड घटाना है। तो 70 सेकंड में से 40 सेकंड को घटाने पर 30 सेकंड आए और 2 मिनट में से 1 मिनट को घटाने पर 1 मिनट आया। अर्थात रेखा बंद में जो हल आया है वह है 1 मिनट 30 सेकंड। बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको समय की इकाइयों का आपस में परिवर्तन और जोड़ घटाव अच्छे से समझ में आया होगा। आप ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करें। गणित विषय बहुत ही रोचक विषय है। बच्चों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत। तो प्यारे बच्चों, ये थी आपकी गणित की पढ़ाई। समय कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला ना। इतनी ही लगन से हमेशा पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। विद्यालय प्रसारण के इस कार्यक्रम में राजेश महावर को भी आप दीजिए इजाजत। नमस्कार।